आप सभी को नमस्कार और एसएचजी ऑनलाइन चैनल में सबको स्वागत है। इस एसएचजी ऑनलाइन चैनल में एसएचजी, वीवो, सीएलएफ उसका संबंधित का बहुत सारे वीडियो किए गए हैं। आज मेरा नाम रवि है। मैं आपको सीएलएफ का ऋण पुस्तक का बारे में जानकारी दिए जाएंगे, क्योंकि अब देखेंगे ऋण पुस्तक क्या होता है, उसको कैसा लिखने का है, उसका परिभाषा क्या है, उसको लिखे तो क्या फायदा होता है, उसका संबंधित के बारे में अभी बातचीत करेंगे। क्लस्टर संगठन में रहने वाला सारे ग्राम संगठन को ऋण विवरण लिखने का जो पुस्तक को ऋण पुस्तक कहता है, क्योंकि संकुल संगठन में जितना जो ग्राम संगठन शामिल हुआ है वो सारे ग्राम संगठन ऋण लेने के बाद में ऋण पुस्तक में जो लिखने वाला पुस्तक को ऋण पुस्तक कहता है। क्योंकि ऋण पुस्तक लिखे तो क्या फायदा होता है इसके बारे में अभी देखें। ऋण पुस्तक लिखे तो ये फायदा होता है क्योंकि इस पुस्तक से क्या होता है, संकुल संगठन का माध्यम से कौन सा ग्राम संगठन कितना ऋण पाया हुआ है पता चलता है। क्लस्टर संगठन का डीसीबी तैयार करने में ऋण पुस्तक मदद करता है, क्योंकि हर ग्राम संगठन का ऋण वापस कितना प्रतिशत में हो रहा है ये भी अपने को ऋण पुस्तक के बारे में पता चलता है। क्योंकि ऋण पुस्तक लिखने से 3 चीजों के अपना फायदा है। फिर इसमें पहला क्या है, कौन सा ग्राम संगठन कितना ऋण पाया हुआ है ये पता चलता है, पहला है। सेकंड है, क्लस्टर संगठन का हर महीने में डीसीबी तैयार करने में ऋण पुस्तक देकर डीसीबी तैयार करना पड़ता है। तीसरा है, संकुल संगठन का हर ग्राम संगठन संकुल संगठन में हर महीने में किस्ती के अनुसार से कितना ऋण वापस किया हुआ है, उसका प्रतिशत कितना है ये भी अपना को पता चलता है। और क्या है, ऋण पुस्तक कैसा लिखेंगे, उसके लिखने का तरीका क्या है। क्योंकि ऋण पुस्तक का पहला परिभाषा के बारे में बातचीत किया हुआ है, उसका फायदा हुआ है। तीसरा जो मुद्दा है, ऋण पुस्तक लिखने का तरीका है। क्योंकि जब भी संकुल संगठन को ऋण देने का समय पे क्या करना है, हर ग्राम संगठन के लिए क्योंकि कुछ पन्ना छोड़ करके, ठीक है, पृष्ठ संख्या के अनुसार से ऋण चढ़ाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। दूसरा है, हर एक ऋण के लिए हर एक ऋण के लिए अलग अलग पन्ना में लिखना चाहिए। क्योंकि पहला ऋण के लिए एक पन्ना है, दूसरा ऋण के लिए एक पन्ना है, तीसरा ऋण के लिए एक पन्ना है। ये ग्राम संगठन संकुल संगठन से यदि कितना बार भी ऋण लेने का लिए तो भी उसको अलग अलग पन्ना में उसका ऋण का विवरण चढ़ाना पड़ेगा। जो तीसरा मुद्दा है, ग्राम संगठन को ऋण मंजूर करने का समय पे उसका ऋण वितरण का दिन, कौन सा चीज के लिए ऋण लिए, उसका ऋण का उद्देश्य है, ऋण का संख्या है। यदि सारे विवरण लिख करके उस ग्राम संघ का अध्यक्ष सचिव से 2 रेवेन्यू स्टाम्प मंगा के ऋण पुस्तक में चिपका के उनका पदाधिकारी का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। क्योंकि यदि उस ग्राम संगठन संकुल संगठन को किस्ती के अनुसार से ऋण वापस नहीं करे तो कल का दिन संकुल संगठन कानून के अनुसार से उस ग्राम संघ का ऊपर कार्यवाही करेगा। ये भी करना चाहिए। चौथा बिंदु ये, जैसा ऋण दिया हुआ है उस ग्राम संगठन को संकुल संगठन का ऋण पुस्तक में उनका ऋण का योजना भी तैयार करके रखना चाहिए, ताकि पता चलता है उस ग्राम संगठन को हर महीने में कितना किस्त कितना ब्याज देने का है, उन लोगों को पता चलेगा ऋण का योजना के अनुसार से। पांचवा जो बिंदु है, ऋण भुगतान करने का समय पे भी उनका जिस दिन ऋण भुगतान कर रहे हैं उनका वितरण का दिन, भुगतान किए गए कितना किस्त है, भुगतान किए गए कितना ब्याज है, कुल बकाये का साथ इस महीने में कितना जो वापस किया गया हुआ है, ये सारा ये नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या का आधार से, ठीक है, यदि सारे विवरण क्लस्टर संगठन का पुस्तक में लिख के क्लस्टर संगठन का पदाधिकारी का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। ये सारे चीज कब करवाना चाहिए, जो पाया हुआ है ग्राम संगठन संकुल संगठन से ऋण वापस करवाने के समय पे कौन सा दिन वापस किया हुआ है उसका दिनांक,
पिछले महीने का बकाया के साथ इस महीने में कितना वापस किया हुआ है, ये सारे विवरण लिख के ऋण पुस्तक का पृष्ठ संख्या भी लिखना चाहिए। उसका बाद में संकुल संगठन का पदाधिकारी का ऋण पुस्तक में भी साइन करवाना चाहिए। अभी ऋण देने का समय पे संकुल संगठन का ऋण पुस्तक में उसका विषय सूची कैसा बनाए, क्योंकि संकुल संगठन में कई सारे ग्राम संगठन शामिल हो जाएगा, क्योंकि अलग-अलग ग्राम संगठन का जो उसका पन्ना को चिन्हांकन करने के लिए तो ऋण पुस्तक में पहला क्या करना पड़ेगा, विषय सूची बना के तैयार करके रखना पड़ेगा। वो विषय सूची कैसा रहेगा, अभी ये नमूना मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, विषय सूची की पहला जो शुरुआत पन्ने में तैयार कर रखने का क्रमांक, ग्राम संगठन का नाम, गाँव का नाम, उसको दिए गए जो पेज नंबर अलॉट किया गया उसका पेज पन्ना का संख्या। जो जितना जो ग्राम संगठन रहेगा उस ग्राम संगठन का सारे ग्राम संगठन का नाम लिख के उसका बगल कॉलम में उसका गाँव का नाम भी लिखना, ताकि पता चलता है वो फलानी ग्राम संगठन कौन सा गाँव का है, उसका पेज नंबर, उसका ऋण का जो विवरण कौन सा पन्ना से कौन सा पन्ना तक लिखा हुआ है। वो नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 ग्राम संगठन का। एक देखे तो एकता ग्राम संगठन, उसका गाँव का सीतापुर है, उसका ऋण का विवरण अपना पता चलेगा। एक पेज नंबर से देखे तो 2 पेज नंबर तक उसका सारे जो ऋण का विवरण पता चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखे तो कमल विवो, कमल ग्राम संगठन का भी संकुल संगठन से ऋण दिया गया हुआ है। उनका गाँव का नाम रामपुर है। उनका ऋण का जो विवरण है, तीसरा पेज नंबर से चौथा पेज नंबर तक उसका सारे ऋण का विवरण अपने को पता चलेगा। तीसरा जो है नारी शक्ति ग्राम संगठन है, उसका गाँव का नाम अशोक नगर है। उसका ऋण का जो विवरण पता चलेगा अपने को 5वां पन्ना से 6वां पन्ना तक उसका ऋण का सारे विवरण अपना को पता चलेगा। ये ऋण पुस्तक में ऋण का योजना तैयार करने का ये तरीका है, सोचिए। ठीक है, अभी ऋण पुस्तक का जो नमूना जैसा होता है अभी देखेंगे। इसमें देखो ऋण पुस्तक का जो नमूना है यह दिया गया, ठीक है। इसमें पहला है, अभी जो जिस ग्राम संगठन को ऋण दे रहा है पहला क्या करना, उसका ग्राम संगठन का नाम लिखना है। अपन जो ऋण मंजूर कर रहा है उस ग्राम संगठन का नाम है कमल ग्राम संगठन, ठीक। उसका जो गांव है कमल ग्राम संगठन का गांव का नाम है वो रामपुर गांव है। उसका बाद में कौन सा दिन उसको ऋण वितरण किया है, उसका जो ऋण का वितरण का तारीख है 17/7/2021 को संकुल संगठन का माध्यम से उनको ऋण वितरण किया गया है। क्या उद्देश्य के लिए ऋण ले रहे हैं उन लोग, वहाँ ग्राम संगठन में रहने वाला सारे समूह का आजीविका बढ़ाने के लिए उन लोग ऋण पाया गया है, क्योंकि जो आजीविका के लिए संकुल संगठन के माध्यम से उनको ऋण मिला हुआ है। उसका बाद में कुल ऋण राशि कितना पाया हुआ है अपना संकुल संगठन से उनका ऋण 2 लाख रुपए ऋण पाया हुआ है उन लोग संकुल संगठन का माध्यम से। अभी कमल ग्राम संगठन पहली बार ऋण लिया हुआ है संकुल से, इसके लिए या क्या किया हुआ है, ऋण संख्या 1 लिखा है। अगर आपका ग्राम संगठन में कमल ग्राम संगठन दोबारा ऋण लिए तो उसका वह ऋण संख्या का जगह पे आएगा 2 नंबर आएगा, अगर तीसरा बार लिए तो 3 नंबर आ जाएगा। इसी तरह से कितना बार ऋण लिया हुआ तो वहां का नंबर का संख्या बदलते जाएगा। उसका बाद में संकुल संगठन को ग्राम संगठन वापस करने को जो किस्ती के अनुसार से नियम है 30 माह में 2 लाख रुपए की चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो महीना है कितना महीना में वापस करना पड़ेगा, 30 महीने में। जब वो महीना 30 रहे तो किस्तों की संख्या भी 30 रहेगा। जो संकुल संगठन को ग्राम संगठन 50 पैसा ब्याज दर से ऋण वापस करेगा। ब्याज दर कितना है अभी, 50 पैसा। जब भी 50 पैसा लिखने का समय पे 0.50 लिखना चाहिए, क्योंकि पैसा लिखने के समय पे 0.50 पैसा लिखना चाहिए, डायरेक्ट 50 पैसा कभी नहीं लिखना चाहिए ऋण पुस्तक में। क्योंकि उनका जो किस्तें अगर देखे तो 30 किस्त में 2 लाख को वापस करने का है तो उनका पहला किस्त पड़ेगा 6,600 रुपए। क्योंकि ये किस्ती कैसा आएगा, अगर एक बार देखे तो 2 लाख रुपए की 30 महीने से बागीला करे तो अपना पता चलेगा हर महीने में
कितना किस्ती राशि आ जाएगा, क्योंकि उनका किस्ती आ रहे 6,600 रुपए के हिसाब से हर महीने में ये संकुल संगठन को ऋण चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे जो विवरण है उस महीने संकुल संगठन का जो बैठक में लिखा हुआ है, कमल ग्राम संगठन का जो भी लिखा पढ़ी में, जब बैठक पुस्तक में उसका कार्यवाही का पुस्तक संख्या 25 नंबर पन्ना में कमल ग्राम संगठन को ऋण देने का बारे में संकुल संगठन में चर्चा किया गया हुआ है। उसी महीने में चेक कटा हुआ है। उसका सारे संबंधित का जो भी बातचीत हुआ है संकुल संगठन में, कौन सा बैठक पुस्तक में लिखा हुआ है, बैठक पुस्तक में 25 नंबर पन्ने में उसका संबंधित का जानकारी पढ़े तो अपने को पता चलेगा। उसका बाद में पहला किस्ती वापस करने का दिन, क्योंकि अपन ऋण वापस किया हुआ है 6वां महीने में वापस करे तो 7वां महीने में ऋण दिए तो ये वापस में आएगा 8वां महीने में, नहीं तो 9वां महीने में आ जाएगा। क्योंकि पहला किस्ती 17/8/2021 को हुआ है। क्योंकि एक महीना का बाद में ये ऋण वापस करना पड़ता है। पहला जो किस्ती का है 17/8/2021, क्योंकि संकुल संगठन ग्राम संगठन को ऋण देगा, ग्राम संगठन एसएचजी को ऋण देगा, एसएचजी फिर सदस्य का ऋण देगा। ये सारे जो कार्यवाही होने का समय पे बीच में समय लगेगा, अपने को 1 महीना समय लगेगा, इसलिए यहाँ 1 महीना का व्यवधि दिए गया है। क्योंकि यह दिया हुआ है कुल राशि कितना है, 2 लाख रुपए कुल ऋण दिया हुआ है। चेक से दिया हुआ है तो वहां का चेक लिखना चाहिए, अगर डीडी का माध्यम से उनका संकुल संगठन को डीडी करवा दिए तो डीडी लिखना चाहिए। कब दिया हुआ है, 17/7/2021 को उनको ऋण प्राप्त हुआ है। जो यह चित्र में दिखाया जैसा है, ऋण पुस्तक में 2 रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर उनका पदाधिकारी का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। जो ग्राम संगठन ऋण पाया हुआ है संकुल संगठन का माध्यम से, उन पदाधिकारियों का यह हस्ताक्षर करवाना चाहिए। क्योंकि कल का दिन वो ग्राम संगठन नियम के अनुसार से अगर वापस नहीं करेगा, संकुल संगठन कानून का माध्यम से जो वाली है संकुल संगठन का, उनका अनुसार से कमल ग्राम संगठन के ऊपर कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा कमल ग्राम संगठन। ठीक, अभी देखो यहाँ का ऋण वापस करने का जो तरीका है जो कैसा है, अपने एक बार चेक करेंगे। क्योंकि जो पहला महीने में देखे 7वां महीने में दिए तो 8वां महीने में यह ऋण वापस आया हुआ है। ठीक, किस्ती के अनुसार से जैसा जो पहला जो बताया हुआ है, ऋण देने के बाद में ग्राम संगठन का योजना बना के रखने का है। क्योंकि जो भी संकुल संगठन का पुस्तक संचालक क्या करना है, जिस ग्राम संगठन को ऋण मंजूर करने का बावजूद में उसका संबंधित का जानकारी 30 महीने के लिए योजना बना के रखना चाहिए। क्योंकि या देखो 8वां महीने से 30 महीने का पहला योजना बना के रखना चाहिए। ठीक है, हर महीने में किस्ती है तो पता चला है आप लोगों को, कैसा किस्ती पता चला है, 2 लाख रुपए की 30 महीने से भागीले करे तो हर महीने में अपना की किस्ती पड़ रहा है 6,600 रुपए का अनुसार से किस्ती पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि संकुल संगठन को ग्राम संगठन ब्याज वापस करेगा, 50 पैसे से ब्याज वापस करे तो पहले महीने में उनको ब्याज वापस पड़ेगा 1,000 रुपए ब्याज वापस पड़ेगा। ठीक है, हर महीने से 2 लाख रुपए से 6,600 को घटाते वैसा है, हर महीने में कितना जो ब्याज बनता है उसके अनुसार से क्या करना, संकुल संगठन का पुस्तक संचालक को 30 महीने का कार्य योजना ऋण का बना के रखना चाहिए। क्योंकि ऋण पुस्तक में 1 से इसमें 22 नंबर तक कॉलम रहेगा। क्योंकि 22 नंबर कॉलम में क्या-क्या है अभी एक बार चेक करेंगे। पहला जो कॉलम है किस्ती का संख्या है, सेकंड जो कॉलम है मांग वापस, ये मांग वापस में कैसा होता है, ये डिमांड है। क्योंकि मांग के अनुसार से जो वापस करने का जो नियम पुस्तक संचालक को पहला उनको बना के दिया जाएगा, उनके अनुसार से जो अगर बनाए वापस करेगा ताकि उनका ग्राम संगठन को ब्याज और किस्त हर महीने में जो नियम के अनुसार से चलते रहेगा। यदि कहीं अगर बकाई हो जाएगा जो ब्याज, ऋण शेष राशि के अनुसार से उस अगले महीने में ब्याज लेना पड़ता, वो कैसा है अभी देखेंगे। ठीक है, मांग का वापसी, दिनांक, किस्त, ब्याज, कुल। उसका बाद में
पिछली महीना का तक बकाये, उसमें किस्त और ब्याज। ठीक, उसका बाद में कॉलम में 8वां और 9वां इस महीने का मांग किस्त ब्याज, क्योंकि उसका बाद में 10वां कॉलम देखे तो बकाये के साथ इसी महीने में मांग। अगर यदि बकाये रहे तो पिछले महीने में, बकाये का साथ इस महीने का मांग कैसा रहेगा, 10वां कॉलम, 11वां कॉलम, 12वां कॉलम में आएगा। क्योंकि 10वां कॉलम में किस्त, 11वां कॉलम में ब्याज, 12वां कॉलम में कुल। क्योंकि यहाँ देखे तो पिछले महीने का 6वां महीने का जो कॉलम, 8वां में इसी महीने का जो डिमांड के अनुसार से वापस करने का है, दोनों जोड़ के यहाँ का किस्त को लिखने का है, दोनों जोड़ के 10वां कॉलम में किस्त को लिखने का है। अगर 7वां नंबर पिछले महीने में यदि अगर ब्याज रहेगा, अगर 10वां नंबर में 9वां नंबर का जो ब्याज इस महीने का मांग के अनुसार से दोनों जोड़ के 11 नंबर में लिखना। 10वां नंबर का 11 नंबर का टोटल करके 12 नंबर में लिखना चाहिए। क्योंकि हमेशा के लिए संकुल संगठन का पुस्तक संचालक को एक चीज याद रखने का है, किसी हालत में भी संकुल संगठन को कोई ग्राम संगठन ऋण में ब्याज बकायेदार नहीं होना चाहिए। अगर यदि किस्ती बकाये रख सकता है, ब्याज बकाये नहीं रखना है। क्योंकि संकुल संगठन को ग्राम संगठन से आने वाला ब्याज संकुल संगठन का आय। अगर यदि बका रहेगा फिर ग्राम संगठन को संकुल संगठन का बीच में, क्योंकि बका रहे तो अगले महीने में उसको ग्राम संगठन को ऋण पाने में ग्राम संगठन नियम के अनुसार से नहीं दे पाए। ठीक है, दूसरा चीज है बकाये के साथ इसी महीने में वापस, इस महीने में, हर महीने में इस महीने में वापस कितना किया हुआ है उसका दिनांक, 13 नंबर में, 14 नंबर में किस्तें, 15 नंबर में ब्याज, 16 नंबर में कुल। अगर यदि बकाये रहे तो किस्त में वापस मांग के अनुसार से कितना किस्त में वापस किया हुआ है उसको घटा के किस्त से इस महीने में वो बचा हुआ राशि की ब्याज में चढ़ाने का है। उसका बगल में 18 नंबर ब्याज, उसका बाद में ऋण शेष राशि है, उसका बाद में नगद पुस्तक नंबर है वो, उसका बाद में 21-22 नंबर में संकुल संगठन का पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। तुम लोग पहला किस्त कैसा वापस किए एक बार देखेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा के लिए याद रखना है 1 नंबर से 5 नंबर का जो किस्ती मांग का है उसको ध्यान में रख के नहीं चलना चाहिए। कब चलना चाहिए, नियम के अनुसार से वापस करे तो 1 से 5 नंबर कॉलम सही रहेगा। अगर यदि कभी किस्त बकाये रहे तो बचा हुआ ऋण शेष राशि की ब्याज लेके चलना चाहिए। अभी पहला किस्त में अगर देखे तो पहला महीने में कभी बकाये नहीं रहे तो इसी महीने पिछले महीने का बकाये में ब्याज, इसी महीने में मांग के अनुसार से 6,600 रुपए किस्ती है, 1,000 रुपए ब्याज, कुल मिला के अपना का है बकाये का साथ इस महीने में जो 6,600 रुपए किस्ती आएगा, 1,000 रुपए ब्याज आएगा, कुल मिला के हो गया 7,600 रुपए हो गए। अभी वापस किया हुआ है इस महीने में अपने को पहला किस्त वापस किए 17/8/2021 को 6,600 रुपए किस्त वापस किया है, 1,000 ब्याज वापस किया है, कुल मिला के इस महीने में वापस किया है 6,600 रुपए वापस किया है। क्योंकि अभी बचा हुआ 2 लाख ऋण से 6,600 रुपए की घटा दिए तो पहला महीने में ऋण शेष बचाए 1,93,400 रुपए का जो ऋण शेष राशि बाकी है, 1,93,400 रुपए। इसका संबंधित का जो भी कार्यवाही लिखा हुआ है अपनों को नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या 4 में चढ़ा हुआ है। क्योंकि नगद पुस्तक में सम संख्या विषम संख्या होता है, प्राप्त तरफ का पूरा सम संख्या हो जाएगा, भुगतान तरफ को पूरा विषम संख्या होगा। क्योंकि ऋण पुस्तक में कभी भी सम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या नहीं आता है। सेकंड महीने में कैसे ऋण वापस किए मांग के अनुसार से देखे तो सेकंड महीने में किस्ती के अनुसार से वापस करने का 6,600 रुपए किस्ती है, ब्याज है 9,967
रुपए ब्याज है। कुल मिला के 5,767 रुपए अपने वापस करने का। इस महीने में अपने वापस किया हुआ है 6,600 रुपए किस्ती वापस किया है, 967 रुपए ब्याज वापस करने का है। इसमें से अपने वापस किया हुआ है इस महीने में। पिछले महीने में बकाया नहीं रहे तो इस महीने में भी किस्ती के अनुसार से जो डिमांड के अनुसार से जैसा है वैसा इस महीने भी अपने को वापस करना पड़ेगा। क्योंकि इस महीने में भी देखो 6,600 रुपए किस्ती है, 967 रुपए जो ब्याज वापस करने का है। तो इस महीने में अपना वापस किया है 6,600 रुपए किस्ती किया हुआ है, 967 रुपए अपने ब्याज वापस किया है। दूसरा महीने में भी कमल ग्राम संगठन से अपना को बकाए नहीं है, ठीक है। इसलिए उनका जो ऋण शेष बाकी है 1,86,800 रुपए, ठीक है। 1,86,800 रुपीज अपना ब्याज अभी ऋण का शेष है। 1,86,800 रुपए का ऋण शेष हुआ है। अभी तीसरा महीने में देखेंगे 2 महीने तक कमल ग्राम संगठन किस्ती के अनुसार से ऋण वापस कर रहा है। उसका तीसरा महीने में क्या प्रोग्रेस है एक बार चेक करें। तीसरा महीने में देखो तो उनका डिमांड के अनुसार से अपने वापस करने का है 6,600 रुपए किस्त वापस करने का है, 934 रुपए ब्याज है। कुल मिला के 7,535 रुपए वापस करने का है, ठीक है। क्योंकि तीसरा महीने में अगर देखे तो बकाए नहीं है। दूसरा महीने में जब बकाए नहीं रहे तो इस महीने में बकाए का साथ भी मांगे 6,600 रुपए किस्त है, 934 रुपए ब्याज है। क्योंकि यहाँ भी किस्त में देखा तो वो भी आएगा 6,600 रुपए किस्त आएगा, 934 रुपए ब्याज। या इस महीने में वापस किया हुआ है अपना को 6,600 रुपए किस्त है, 934 रुपए ब्याज वापस करने का है। आज इस महीने में उन लोग वापस किया हुआ है 10वां महीने में 6,000 रुपए मात्र किस्त वापस किए। तो 6,600 रुपए से 6,000 घटा दिए तो 600 रुपए किस्त में बकाया आया हुआ है। 934 रुपए अपना को ब्याज वापस किया गया है। क्योंकि अगर जब इस महीने में अपना को ऋण शेष बाकी है 1,80,800 रुपए ऋण शेष है। उसका सारे संबंधित का जो जानकारी लिखा हुआ है अपना को ऋण पुस्तक का 8वां पेज नंबर में उसका संबंधित का जानकारी पूरा लिखा हुआ है। क्योंकि 800 रुपए अगर यह ब्याज आए तो अभी क्या करेंगे अगले महीने में जब किस्त लेने के समय पे, क्योंकि 6,600 रुपए की किस्त दिया हुआ है ताकि यहाँ का ऋण पुस्तक में अगले महीने में ब्याज लेने का समय पे 1,80,800 रुपए की ब्याज गिनती में लेना पड़ता है, ताकि आपको 600 रुपए का ब्याज भी इस महीने में ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा है एक बार देखेंगे। पिछले महीने में जो बकाया कितना बाकी है अपना को 600 रुपए। इस महीने में मांग के अनुसार से कितना वापस करने का 6,600 रुपए किस्त है, 904 रुपए ब्याज वापस करना है। अभी यह क्या करने का पिछले महीने का जो बकाई इसी महीने का किस्ती 6,600 रुपए 8वां कॉलम को प्लस 6वां कॉलम को दोनों जोड़ के 10वां कॉलम में लिखना पड़ता है। 6,600 प्लस 600 दोनों मिला के हुआ है अपना को 7,200 रुपए किस्त हुआ है। ब्याज में देखे तो अपने को 904 रुपए देने का है। कितना देने का है अपने को यहाँ का 901 रुपए देने का है। 3 रुपए क्यों ब्याज बढ़ गया है? अभी ऋण शेष राशि के अनुसार से ब्याज ले रहे हैं ना, वो 600 रुपए का भी अपना ब्याज आए तो कितना हो जाएगा 904 रुपए अपना को ब्याज हो गया बकाए का साथ, ठीक है। या ब्याज बकाई नहीं रहे ब्याज रहेगा क्योंकि पिछले महीने में ब्याज वापस किया हुआ है। अभी यह क्या कर रहे हैं अपन पिछले महीने में जो बचा हुआ ऋण राशि की अपन ब्याज ले रहे हैं, ठीक है। अभी इस महीने में इन लोग वापस किया हुआ है अपना को 11वां महीने में 7,200 रुपए किस्त वापस किया हुआ है, 904 रुपए ब्याज वापस किया है। कुल मिला के कितना वापस किए है 8,104 रुपए वापस किया हुआ है, ताकि इनका ऋण बचा हुआ है 1,63,600 रुपए ऋण बाकी बचा हुआ है। 1,73,600 रुपीज
ऋण शेष राशि बाकी हुआ है। उसका सारे जो कार्यवाही नगद पुस्तक का 10वां पन्ने में लिखा हुआ है। अब इसका बाद में देखेंगे 5वां किस्त में कैसा ऋण वापस किया हुआ है। उसका देखे तो जो पिछले महीने में बकाया नहीं है भाई, ऋण का जो मांग के अनुसार से इस महीने में 6,600 रुपये किस्ती है, 868 रुपये ब्याज है, कुल मिला के अपना वापस करने का है 7,470 रुपये अपना को ब्याज वापस करने का है। क्योंकि इसी महीने में भी देखे तो अपने को ऋण का अनुसार से जो डिमांड के अनुसार से कमल ग्राम संगठन ऋण वापस किया गया है 6,600 रुपये किस्ती, 868 रुपये ब्याज, कुल मिला के 7,470 रुपये कुल वापस किया हुआ है। इसी महीने में बकाया नहीं है। इनका जब ऋण शेष राशि बाकी है 1,67,000 रुपये ऋण शेष राशि बाकी है। क्योंकि इसी तरह से ऋण पुस्तक में ग्राम संगठन को संकुल संगठन का माध्यम से ऋण देने के समय पे ऋण का जो कार्य विवरण इसी तरह से लिखना चाहिए। ये ऋण पुस्तक लिखने का तरीका है। सभी लोगों से फिर एक बार निवेदन है, हमारा जो यूट्यूब चैनल में एसएचजी वीवो और सीएलएफ का संबंधित का सारे जो वीडियो है, आप लोगों को एसएचजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।